क्या आप सारे प्रयास करके थक चुके हैं? क्या आपको जीवन के किसी क्षेत्र में सफलता प्राप्त नहीं हो रही? बहुत सालों से आप मेहनत तो कर रहे हैं, लेकिन जिस मुकाम तक आपको पहुंचना है या जिसकी इच्छा आपने रखी है, उस मुकाम तक आप अभी तक पहुंचे ही नहीं। तो ये वीडियो आपके लिए है। आप खुद को अकेला समझ रहे होंगे। आप ये सोच रहे होंगे कि सब लोग आगे बढ़ रहे हैं, हर कोई अपने क्षेत्र में सफल है, मेहनत करके आगे बढ़ रहा है, सब कुछ हासिल कर रहा है, सफलता हासिल कर रहा है। लेकिन मैं ही हूँ बदकिस्मत, जो न सफलता की ओर बढ़ पा रहा हूँ और ना ही मुझे सफलता प्राप्त हो रही है। तो आप सिर्फ अकेले नहीं हैं, ऐसे कई लोगों के साथ होता है। बदकिस्मती समझना, ये हमारा मन हमें हमेशा बदकिस्मत समझने के लिए प्रेरित करता है। मन एक खेल खेलता है हमारे साथ कि हम पॉजिटिव या सकारात्मक सोच बहुत कम करते हैं और नेगेटिव सोच को हम ज़्यादा है, नकारात्मक सोच को हम ज़्यादा सोचते हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि इसका कारण क्या है। इसका वो कारण हो सकता है कि जो हमारे अवचेतन मन में है, जिसके बारे में हम नहीं जानते हैं। हम सिर्फ यही सोच रहे हैं कि मेहनत करके भी नहीं कुछ हो रहा है, प्रयास करके भी कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन ये सिर्फ सोच अभी की नहीं है, ये सोच है बहुत पुरानी। बहुत पुरानी मतलब कि हमारे पूर्वजों से चली आ रही सोच। अब इस सोच को आप कैसे समझोगे, इसको आप कैसे हील करोगे, या इस सोच को आप कैसे बदलोगे, इसका परिवर्तन कैसे करोगे, ये आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा। तो ज़रूर इस वीडियो में अंत तक बने रहे ताकि आपके सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाए। तो ध्यान से सुनिए। अब पूर्वजों से चली आ रही यादें या पूर्वजों से चली आ रही सोच हम पर कैसे असर करती है, पहले हम ये देखेंगे। तो हमारे पूर्वज जो अपनी ज़िंदगी जीते थे, वो अक्सर अभाव में जीते थे। उनके पास ऐसा कोई साधन नहीं था कि बहुत अमीर तरीके से वो अपनी ज़िंदगी जिए या बहुत सफलतापूर्वक अपनी ज़िंदगी जिए, क्योंकि साधन कम होने के कारण उनको सिर्फ सर्वाइवल मोड हुआ करता था। सर्वाइवल मोड यानी कि आज का दिन किसी तरह गुजारना है, बस। कल परसों या आने वाले दिनों महीनों के बारे में सोचने की सहूलियत उनको नहीं थी, क्योंकि सिर्फ आज का दिन किस तरह गुजारना है, रोजी रोटी कैसे कमानी है, ये सोच सिर्फ उन पर हावी हुआ करती थी। तो वो जो सर्वाइवल मोड का असर जो है, वो हमारे डीएनए में पहुंच जाता है और वो अनेक पीढ़ियों में इसी तरह रह जाता है, जब तक कि कोई ये नहीं सोचता कि मैं ऐसे क्यों जीऊँ, मैं अभाव में क्यों जीऊँ, या मैं सिर्फ मेहनत करके पीछे क्यों रहूँ। मुझे सफलता पे या अमीरी पे मेरा पूरा हक है, तो मैं ये हासिल ज़रूर करूँगी या ज़रूर करूँगा। तो ये सोचने वाला जब तक उस घराने में कहिए या उस वंश में कहिए, जब तक पैदा नहीं होता, तब तक ये पैटर्न्स ऐसे ही चले जाते हैं। तो शायद अगर आपके मन में ये सवाल उठ रहे हैं, मतलब आप ही वही व्यक्ति होंगे कि जो ये पैटर्न्स बदलने की कोशिश करेंगे या ये पैटर्न्स बदलना चाहेंगे। तो अब आपको कारण तो पता चला, क्योंकि तब उनके पास अवसर नहीं थे, पूर्वजों के पास अवसर नहीं थे, या वो सुरक्षित भावना उनके मन में नहीं थी। आज का दिन गुजारा, कल का दिन पता नहीं कैसे गुजारना पड़ेगा। कल का दिन गुजार लिया, अगला दिन पता नहीं कैसे गुजारना पड़ेगा। इस चिंता में अगर उन्होंने ज़िंदगी बिताई होगी, तो जाहिर सी बात है कि उनके मन में अभाव
या पैसों को लेकर असुरक्षित भावना या सफलता को लेकर असुरक्षित भावना रही होगी, क्योंकि सफलता तो हमेशा प्रयास करके या चुनौतियों को मोड़कर हर वो समय या हर वो प्रयास अपनी तरफ मोड़कर ही हम सफलता प्राप्त करते हैं। और ये सब वो नहीं कर सकते थे, क्योंकि उनको सिर्फ एक दिन की रोजी रोटी कमाना ही उनके सामने एक उद्देश्य हुआ करता था। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर सर्वाइवल मोड में ही वो लोग जिए हैं तो वो ही बात हमारे अंदर भी आ चुकी है। और उन्हें प्रयास उनके सामने के अवसरों के लिए उन्होंने प्रयास भी कभी किया नहीं होगा, क्योंकि शायद वो अवसर के लिए प्रयास करना भी उनके लिए नामुमकिन होगा। क्योंकि अवसर जब हमारे सामने आते हैं तो हमें उनके लिए प्रयास करके या कोशिश करके ही सफलता प्राप्त होती है। सिर्फ सफलता सोचने से तो हमें मिलती नहीं है। और हम ये हमेशा अनुभव आजकल की ज़िंदगी में करते हैं कि हम दौड़ते हैं, लेकिन हमें वो मुकाम नहीं मिलता जिसकी चाह या इच्छा हमें होती है। तो हमारे पूर्वजों के बारे में भी कुछ ऐसा ही था कि प्रयास तो उन्होंने किया होगा, उनके सामने अवसर भी आए होंगे, लेकिन उनके मन में कभी सुरक्षित भावना नहीं थी, ना पैसे को लेके और ना सफलता को लेके, क्योंकि हमेशा डर में ही वो लोग जिए हैं। तो हम कैसे सफलता प्राप्त करेंगे? क्योंकि जब भी हम कोशिश करेंगे सफल होने के लिए, हमारे मन में भी अवचेतन मन से वो डर पुकारेगा कि नहीं नहीं, आपके सामने ये चुनौती है, आपके सामने ये अवसर है, लेकिन क्या आप सफल होंगे इस चुनौती में या इस अवसर को प्राप्त करके आप सफल होंगे? तो बस ये सवाल जैसे ही आपके मन में आता है, आप पीछे खींचे चले जाते हैं। यानी इसका मतलब हुआ कि आप सफलता से पीछे हट गए या दूर चले गए। तो आप खुद को कोसना शुरू कर देते हैं कि मुझ में वो काबिलियत ही नहीं है, या आपको लगता है कि काबिलियत है लेकिन मैं सफलता के लिए नहीं बनी। हर कोई सफल होता जाएगा लेकिन मैं ऐसे ही बनी रहूँगी, मेरी बदकिस्मती है, मेरा बैड लक है। ये सारे जो नेगेटिव विचार हैं, ये वो पूर्वजों के डर, उनकी यादें, उनकी अभाव की भावना, इन सब से जुड़ी हुई है। और ये समझना ज़रूरी है कि ये सब बदला जा सकता है, लेकिन इसके लिए आपको कुछ प्रयास करने होंगे। तो सबसे पहले आपको शांत जगह बैठना है, अपनी आंखें बंद करनी है और अपने पूर्वजों को याद करना है, जिनको आपने देखा है या जिनको आपने नहीं भी देखा, उनको भी आप याद कीजिए, ये कह के कि मेरे सारे पूर्वज, जिन्हें मैं जानती हूँ या जिन्हें मैं नहीं जानती, सभी को मैं वंदन करती हूँ। आपके सारे जो संघर्ष थे ज़िंदगी को लेके, सफलता को लेके, पैसों को लेके, तो उन सब संघर्ष को मैं मानती हूँ, उनका मैं पूरी तरह से सम्मान करती हूँ। लेकिन अब वो संघर्ष मैं नहीं करूँगी। मैं अब सफलता प्राप्त करूँगी, एक अमीर तरह की ज़िंदगी में जीऊँगी, अमीर बनकर ज़िंदगी जीऊँगी और आपको पूरी तरह से मैं मुक्त कर दूँगी इस डर से और इस अभाव की भावना से। क्योंकि पूर्वज तो चाहते ही यही है कि आप सफल हो। जो वो नहीं कर सके वो आप करें, ऐसा तो वो भी चाहते ही होंगे। तो वो आपको आशीर्वाद तो देते ही हैं, लेकिन जब तक अपने मन को आप ये समझाते नहीं हैं, अपने अवचेतन मन को आप ये समझाते नहीं हैं कि हाँ, जो कुछ हुआ हो चुका, जो अभाव की भावना मुझ में आई वो आ चुकी, लेकिन अब इस भावना को मैं बदल दूंगी।
मैं इसको पॉजिटिव बनाऊंगी। ये जब आप ठान लोगे तब आपके पूर्वज भी आपको आशीर्वाद ही देंगे। तो पूर्वजों से विनती कीजिए कि मैं हर वो कोशिश, मेरी हर वो ईमानदारी या मेरी हर वो मेहनत जो मैं करती हूँ उसमें आप मुझे सफलता दिला दें और मुझे अमीरी की ओर या सफलता की ओर आसानी से जाने के लिए प्रेरित करें, ताकि मैं आपके उन सारे संघर्षों की भावना को मिटा दूं, अपने खुद के संघर्षों की भावना को मिटा दूं और हमारे वंश को पूरी तरह से हील करूं, क्योंकि हमें हीलिंग ही तो करना है ना। तो ऐसा कह के आप कुछ देर शांत बैठ जाइए और अपने मन को शांति से समझाइए कि अब मेरे पूर्वज हील हो चुके हैं, मैं खुद हील हो चुकी हूँ। अब मेरे अंदर वो डर नहीं रहा पैसों को लेके और सफलता को लेके। जो कुछ भी डर था, जो कुछ भी अभाव की भावना थी, वो सब खत्म हो चुकी है और मेरे पूर्वज अब मेरे साथ हैं, उनका आशीर्वाद मेरे साथ है। और कल्पना कीजिए कि आप पूरी तरह से सफल हैं, अमीर बन चुके हैं और सब कुछ प्राप्त कर चुके हैं जिसकी आप इच्छा रखते थे। अब ये एक दिन का तो प्रोग्राम नहीं है, मन को एक दिन में तो प्रोग्राम नहीं किया जा सकता। इसको आपको लगातार करना है, ताकि हर रोज़ ऐसा प्रोग्रामिंग करने से धीरे 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 आपके अवचेतन मन को ये आदत लग जाए कि हाँ, मैं सफलता के योग्य हूँ, मैं पैसों के योग्य हूँ, मैं उस ज़िंदगी के योग्य हूँ जो मेरे लिए बनी है। क्योंकि अच्छी ज़िंदगी पे सबका हक होता है, किसी एक का नहीं। तो जब आप ये समझने लगते हैं, इन विचारों को अपने शरीर में साझा करने लगते हैं, तब जाके आपका माइंड या आपका मन पॉजिटिव यानी सकारात्मक सोच की ओर जाने लगता है और फिर सफलता की ओर बढ़ने लगता है और बाद में सफलता प्राप्त भी कर लेता है। तो आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि मैं किस तरह से इस सोच को पूरी तरह से अपने अवचेतन मन में डाल दूं कि मैं सफल हूँ। अब आंखें बंद रखिए और जब तक आपका मन आपको कहे कि हाँ, मैं सफल हूँ, मैं सफल हूँ, मैं सफल हूँ, ये गूंज आप में जब तक या आपकी मन, आपका अवचेतन मन जब तक आपको ये गूंज दिला नहीं देता, तब तक आपको आंखें नहीं खोलनी है। क्योंकि एक बार ये आपके अवचेतन मन में बैठ जाए ये बात, ये सोच, तो आप ज़रूर सफलता प्राप्त करेंगे अपने ज़िंदगी में। तो ये कभी मत सोचना कि ये जो परिस्थिति होती है ये बदली नहीं जा सकती, जो अभाव की भावना है वो बदली नहीं जा सकती। क्योंकि हम काफ़ी वीडियोस देखते हैं, हम काफ़ी किताबें पढ़ते हैं, हम हमेशा ये सोचते हैं कि हाँ, मैं पॉजिटिव रहूँगी, मैं पॉजिटिव रहूँगी। लेकिन वो पॉजिटिव होना और सोचना ये दोनों अलग बात है। सोच कुछ देर के लिए होगी, लेकिन पॉजिटिव हो जाना बिल्कुल वो समय लेता है। तो आप ज़रूर कोशिश कीजिए, इस हीलिंग को आप रोज़ कीजिए, आपको ज़रूर फ़र्क नज़र आएगा अपनी सोच में, अपने बर्ताव में और अपने रोज़ जो आप काम करोगे उसमें जो आत्मविश्वास आपको बढ़ता दिखाई देगा, उससे आपको पता लगेगा कि हाँ, अब सफलता मेरे पास है या
सफलता मेरा ही है, मेरी ही सफलता ही मुझे और सफल बना रही है। तो ये जो सोच है ये बढ़ती जाएगी दिन ब दिन, लेकिन आपको ये हीलिंग रोज़ करनी होगी। तो आशा करती हूँ कि मैंने कुछ हद तक आपको एक अच्छा प्रयास बताया, जिससे कि आपके मन से सफलता को लेकर डर चला जाए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें जिसको ऐसी वीडियोस की ज़रूरत हो। ऐसे और हीलिंग वीडियोस भी मैं आपके सामने पेश करूँगी, तो ज़रूर मेरे साथ बने रहिए। धन्यवाद।